हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज हम थोड़ा सा स्टूडियो से बाहर थे, इसलिए हम आपको प्रॉपर जिस प्रकार से क्लास कराते हैं उस प्रकार से नहीं करा सके। बट आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ने हमें भेजे हैं, जो आज के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उनको हमने यहाँ पर आप सब के लिए नोट डाउन किया है और एक एक करके हम आपको डिटेल में समझाते हैं। ये पूरा क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर कि भीम यूपीआई किसके नाम पर रखा गया है। जो भीम ऐप है, ये जो नाम दिया गया है भीम, ये किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन आज के एग्ज़ाम में था सरदार पटेल, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और इनमें से कोई नहीं। तो ये हमने पहले भी आपको करवाया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। यानी जो भीम यूपीआई है, जिसे भारत इंटरफेस फॉर मनी के नाम से जानते हैं, तो जो भीम का नाम है, भीम यूपीआई का जो नाम है, वो भीमराव अंबेडकर के नाम से पड़ा है। और ये भीम जो ऐप है, इसको 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि 200 रुपये का रंग कैसा होता है। जो 200 रुपये का नोट होता है, उसका कलर, उसका रंग कैसा होता है। तो ये भी हमने आपको पढ़ाया था और आज के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका जो कलर होता है वो ब्राइट येलो होता है। सबको याद रखना है, कलर कैसा होता है, ब्राइट येलो होता है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा था कि IMEI कितने अंक का होता है। तो इसका जो मतलब होता है वो है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, और ये आपका 15 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है IMEI। इस कोड का पता लगाने के लिए कौन सा हम USSD कोड इस्तेमाल करते हैं, ये भी पेपर में पूछ सकता है। तो *#06# ये कोड होता है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का नाम आपसे पूछा है। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का नाम आपसे पूछा है, तो इसमें सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, यानी आपसे पूछा है कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, और ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं अपने सेशन के अंदर। तो इसका नाम है PDP-8। क्या नाम है? PDP-8। ये मिनी कंप्यूटर था पहला, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका, वो ये है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है। तो इसमें देखो कौन सा दिया है, एक तो लेफ़्ट दिया है, राइट दिया है, सेंटर दिया है और नन ऑफ दीज दिया है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है लेफ़्ट भी होता है, राइट भी होता है, सेंटर भी होता है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो ना होता हो। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑल होना चाहिए ऑप्शन में थोड़ा सा। हालांकि वहाँ पे जो ऑप्शन बच्चों ने मुझे भेजा उसमें लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई सारे थे, तो सारे ही होते हैं। यहाँ पर आपको ऑल ऑफ दीज कर देना है। ठीक है, ऑल कर देना है, क्योंकि लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई ये चारों ही अलाइनमेंट आपको वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसमें पूछा है कि एडिट मोड से सेल एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपको सेल में जो कंटेंट लिखा है उसको एडिट करना है, तो सेल को एडिट मोड में लाना है, और सेल को एडिट मोड में लाने के लिए हमें F2 कुंजी प्रेस करनी होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, यानी फंक्शन विजार्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल F1, कंट्रोल F2, कंट्रोल F5, और इसमें दिया हुआ है नन ऑफ दीज का ऑप्शन। तो आपको फंक्शन विजार्ड ओपन करना है, इसके लिए कंट्रोल के साथ में F2 आपको प्रेस करना है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करके फंक्शन विजार्ड को ओपन कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अगला सवाल है, लैन में किसका यूज नहीं किया जाता है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में किसका इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कंप्यूटर, केबल, मॉडेम और प्रिंटर। देखिए लैन में कंप्यूटर, केबल, मॉडेम की आवश्यकता हो सकती है, बट प्रिंटर यहाँ पर आपका नहीं होगा, तो प्रिंटर आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, कैल्क में ABC सेल का वैलिड एड्रेस है, यानी कैल्क में ABC जो है, ABC के बाद कॉमा लगा दो, ABC जो है वो सेल का एक वैलिड पता है। तो किसी भी सेल का एक वैलिड एड्रेस क्या होता है, देखो कोई भी सेल होती है और उसका जो एड्रेस बनता है वो हमेशा
कॉलम लेटर एंड रो नंबर से बनता है। कॉलम लेटर एंड रो नंबर होगा तो यहाँ ABC ये कोई सेल का पता है ही नहीं, ये तो केवल कॉलम का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ये फॉल्स करना पड़ेगा। सेल का एड्रेस ऐसे हो सकता है कि जैसे आपका लिखा है F और 5, तो ये सेल का एड्रेस है। अगला सवाल है MS वर्ड में मिनिमम जूम 50% होता है, यानी कम से कम जूम 50% होता है MS वर्ड में, जो कि गलत है क्योंकि MS वर्ड में मिनिमम जूम कितना होता है 10% होता है। 10% कम से कम जूम आपका होता है। अगला सवाल है IDS का फुल फॉर्म क्या होता है। IDS इसका मतलब होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। क्या होगा? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, ये सबको याद रखना है। फिर कह रहा है कि क्रोम, ठीक है, क्रोम को फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की। आप क्रोम को फुल स्क्रीन कैसे कर सकते हो? तो फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F11 होती है। आप F11 प्रेस करके क्रोम को क्या कर सकते हैं? फुल स्क्रीन मोड में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि IMPS जो है वो NPCI से संबंधित है। IMPS NPCI से रिलेटेड है। तो आपको पता है जो IMPS है इसको मैनेज कौन करता है? NPCI करता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही IMPS को मैनेज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, इसमें मतलब ट्रू हो जाएगा। और इसका जो IMPS है वो 2010 में शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, अगला सवाल है कंट्रोल X, कंट्रोल Y, कंट्रोल C ये किस मेनू में होते हैं? तो ये देखो, मेनू से तो बहुत सारे सवाल वैसे भी आते हैं। और एक बच्चे ने मुझे कमेंट में लिखा था कि सर अगर किसी बच्चे ने लिब्रे ऑफिस को अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लो उसका पेपर अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो आपका कंट्रोल X, कंट्रोल Y, कंट्रोल C हैं, ये एडिट मेनू के अंदर होते हैं। किस में होते हैं? एडिट मेनू में होते हैं। अगला सवाल है IoT में T का क्या अर्थ होता है? तो IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। तो यहाँ T का मतलब हो जाएगा थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग। फिर राइटर का एक्सटेंशन .odt है। आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स में बताना है कि राइटर का जो एक्सटेंशन है वो .odt होता है। ट्रू है कि फॉल्स है? तो यहाँ ट्रू हो जाएगा क्योंकि ODT राइटर का जो एक्सटेंशन है, कैल्क का ODS होता है और इम्प्रेस का ODP होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि QR कोड का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है QR का क्या मतलब होता है। ये हम काफ़ी आपको पढ़ाए हैं। इसका मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड, और ये 2D होता है। इसमें टोटल करैक्टर 7089 आ सकते हैं। 1994 में QR कोड को डेंसो वेब कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। तो इस सारी बातें याद रखना है, कुछ भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। फिर अगला सवाल है सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? आपसे ही पूछा है कि भाई सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो आप जानते हैं सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो आपका बैन है। कौन सा है? ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या ऑप्शन दिया, उन्होंने कुछ ऑप्शन नहीं भेजा मुझे, बट बैन इन वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, या इंटरनेट हो सकता है ऑप्शन में, तो उसको भी आपको करना है। अगला सवाल है 50 रुपये का जो रंग होता है, 50 रुपये का जो नोट का रंग होता है वो कैसा होता है? ये सवाल भी काफ़ी पूछता है। और कई बार इसका डायमेंशन पूछेगा कि कितना होता है। तो देखिए, अगर डायमेंशन पूछेगा तो 135 बाई 66 mm होता है, यानी 135 बाई 66 mm स्क्वायर। और इसका जो कलर होता है वो फ्लोरेसेंट ब्लू होता है। 50 रुपये का जो नोट होता है उसका कलर। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो कलर जो होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल था कि ट्विटर से हम क्या करते हैं? तो आपको पता है कि ट्विटर से हम ट्वीट करते हैं। ठीक है, और अगला था कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो ये आपका मशीन भाषा जो है हमारा कंप्यूटर समझता है। और फिर पूछा था RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS की फुल फॉर्म होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने हमें भेजे थे, हमने आप सबके लिए इनको नोट डाउन करवाया और फिर इसको रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाया, क्योंकि हम आज अपने स्टूडियो में नहीं हैं और किसी कारणवश जो है आज की क्लास उस टाइप से नहीं करा पाए जिस टाइप से हम आपको करवाते हैं। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाना था, सो मैंने समझा दिया है। आई होप इन्हें समझ पाए होंगे आप सभी। और जिनका भी कल एग्ज़ाम है आप सब अच्छे से करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में याद रहें आप अवश्य भेजिएगा। क्वेश्चन आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।
और कल शाम को 8:30 पर हम आपको स्टूडियो से क्लास को पढ़ाएंगे जैसे हम पहले से पढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।